कुछ उदास सी लग रही थी। माँ बाप से दूर होने का वक्त आ गया है, शायद इसीलिए। अगर हमारे पेरेंट्स आपस में मिल लेंगे तो उन्हें तसल्ली हो जाएगी। तुम मेरी तरफ से अंकल आंटी को समझा दो ना प्लीज। पापा, दिव्यानी के फादर अब्रॉड गए, तुम्हें अस्पताल ले जाने के लिए माँ खुद आ रही है। रवि, क्या बात होगी? अगर हम दोनों के बीच में कोई बात हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए तो क्या तुम अपने घर वालों को बुला लोगे? रवि, मेरे और तुम्हारे बीच हमारी मर्जी की कोई कीमत नहीं है क्या? तुम कब तक यूं हर बात में दूसरों पर डिपेंड रहोगे? मेरे पास कोई चारा नहीं था दिव्यानी, क्या करता? तुम जो मेरी बात मान ही नहीं रही थी। और माँ को तुम्हारी हालत के बारे में अच्छी तरह पता है और उनके कहने ही पे तो मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए दिव्यानी कि तुम्हारी सास शादी से पहले ही तुम्हारी केयर कर रही है। रवि, तुम शादी के बाद बाप बनने वाले हो। तुम्हें कौन समझाए कि अब तुम बच्चे नहीं हो? बच्चों जैसी आदतें मुझ में नहीं तुम में है। देखो रवि, तुम आंटी को मना कर दो, उन्हें तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं। माँ को यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है दिव्यानी। तुम्हें सबकी परेशानी समझ में आती है रवि, सिर्फ मेरी नहीं। तुम ये किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे? दिव्यानी, शादी को लोग 7 जन्म का रिश्ता कहते हैं, जबकि प्यार तो हर जन्म का रिश्ता है। क्या हर जन्म में ऐसे ही साथ निभाओगे मेरा? रवि, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? आज मेरा मन नहीं कर रहा है कहीं भी जाने का। तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? विश्वास नहीं होता तो ये रिश्ता कैसे होता? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैं जिद्दी हूँ, और तुम जिद्दी नहीं हो क्या? देखो देवयानी, माँ आने वाली है, प्लीज जाके तैयार हो जाओ। मेरे लिए ना सही, हमारे होने वाले बच्चे के लिए सही, प्लीज। देवयानी, जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है हमारे लिए हो रहा है और किसी के लिए नहीं। तुम जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या समझता है अपने आप को? अभी तो शादी भी नहीं हुई और अभी से रंग दिखाने लगा। जब मुझसे प्यार किया था तो ना माँ को पूछा ना पिता को, और अब हर बात में अपनी फैमिली का दखल। मैंने मना किया, उसके बावजूद उसने अपनी माँ को फोन किया। मतलब मुझसे भी ज्यादा उसके अपने फैमिली के ओपिनियन की पड़ी है। लेकिन अब क्या करूं? अगर रवि की माँ आ गई तो उनके साथ मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, और मैं रवि के फैमिली से किसी के भी साथ हॉस्पिटल जाना नहीं चाहती। क्या करूं? फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहाँ चली गई? हेलो, अनु, देवयानी बोल रही हूँ। बोल, क्या हुआ? यार, एक प्रॉब्लम आ गई है, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। प्लीज देवयानी, अपनी मुसीबतों को तू आज के लिए पोस्टपोन कर दे। मैं कल तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। कैसे फ्रेंड है तू? मुझ पे यहाँ मुसीबत आई है और तुझे आराम की पड़ी है। अपने सारे काम काज छोड़ और यहाँ आ जल्दी। क्या हुआ है? क्यों परेशान कर रही है तू मुझे? देख, कोई सवाल मत कर। तू जब यहाँ आएगी तो सब कुछ बता दूंगी। अब बता, तू कब पहुँच रही है? मुझे सांस तो लेने दे यार। यहाँ जान पे बनाई है और तू देख, तू यहाँ पहुँच रही है। बस मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। ओके? हेलो, कभी किसी की नहीं सुनती। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है। बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। किसी ने सही कहा है, जिद्दी सहेली की दोस्ती बहुत बुरी होती है। मेरी सासू माँ यहाँ पहुँचने वाली ही होंगी।
डॉक्टर, मैं देवयानी बोल रही हूँ। तेरी कहानी हो। अरे वाह भाभी, आज तो आप अपने बहुओं से भी ज्यादा स्मार्ट और अट्रैक्टिव लग रहे हो, कसम से। ऐसी कोई बात नहीं ललिता, मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। क्या भाभी, मैं जब भी आपसे कोई बात करना चाहती हूँ आप अपने हिसाब से डाइवर्ट कर लेते हो। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, देवयानी आपको अपने हिसाब से डाइवर्ट न कर पाए। मतलब ये कि प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिलने तक देवयानी को आप अकेला मत छोड़ना। वो क्या है ना, आजकल के जमाने में किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता ना, और अगर विश्वास टूट जाए तो बहुत टेंशन होती है, कसम से। मुझे कोई टेंशन नहीं ललिता, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। टेंशन तो उन्हें होती है जिन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। भाभी, क्या ये सब आप मेरे लिए कह रहे हो? हाँ, तुम्हारे बारे में कह रही थी। फोन की बेल, मुझे तो लगता है कि कोई ना कोई टेंशन जरूर होगी। हेलो। हेलो आंटी जी, मैं देवयानी बोल रही हाँ देवयानी, मैं बस तुम्हारे यहाँ आने के लिए निकल रही थी। हूँ। आंटी जी, एक्चुअली अब आपको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड अनु आ गई है, तो अब मैं मेडिकल चेकअप के लिए अनु और रवि के साथ चली जाऊंगी। चलो अच्छा हुआ, तुमने मेरी चिंता खत्म ही कर दी। अगर रवि तुम्हारे साथ जा रहा है तो फिर टेंशन की कोई बात ही नहीं है। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। मुझे अपना पूरा ख्याल है आंटी जी। अरे भाभी, आप तो देवयानी के साथ जाने के लिए तैयार हो रही थी, और अब ये फोन, अब आपको दाल में कुछ काला नहीं नजर आ रहा? ललिता, तुम्हें काली दाल पसंद है ना? मैं बस काली दाल बनाने जा रही हूँ। यहाँ सबकी टेंशन ना मुझे ही लेनी पड़ती है। क्या टेंशन है, कसम से। देवयानी क्यों, हैरत हुई मुझे देखकर? नहीं, वो उम्मीद नहीं होगी ना कि मैं तुम्हें यहाँ इस तरह मिलूंगा। अब रिश्ता ही ऐसा बन गया है कि देवयानी कहा, उसने मुझे फोन किया था। शायद देवयानी तुम्हें बताया होगा कि मेरी माँ आने वाली है यहाँ। क्यों? उसके चेकअप के लिए। तुम तो उसकी दोस्त हो, उसे समझाओ कि इस हालत में उसे अपना और अपने बच्चे का कितना ख्याल रखना चाहिए। मैं समझाती हूँ उसे। प्लीज। मैं आती हूँ देवयानी के पास से। देवयानी, थैंक गॉड अनु तू आ गई। प्रॉब्लम क्या है? अनु, रवि मुझे लेके हॉस्पिटल जाना चाहता है, और मैं रवि के साथ जाना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। यू नो, रवि ने उसकी माँ को भी फोन करके बुला लिया था। तू नहीं जानती मैंने कैसे उन दोनों को हैंडल किया है। अब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए अनु। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? तो रवि के साथ चली जा, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? नहीं अनु, मैं अभी इस मामले से रवि और उसकी फैमिली को दूरी रखना चाहती हूँ। पर किस लिए? वो इसलिए कि देवयानी, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। तो क्या तू एक दोस्त होकर दोस्त का साथ नहीं निभाएगी? दोस्ती में मैं तुम्हारा साथ निभा रही हूँ, मगर ये मामला अब तुम खुद ही हैंडल। दोस्ती में मैं तुम्हारा साथ निभा रही हूँ, मगर ये मामला अब तुम खुद ही हैंडल करो। मुझे इससे दूर रखो। ठीक है, अगर तूने मेरा साथ इसमें नहीं दिया तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। सुधा जी नमस्ते। तुम
तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आप और आपकी बेटी आग की तरफ बढ़े। आग किसी की रिश्तेदार नहीं होती। आग की तरफ बढ़ने पर खुद अपने ही हाथ चलते हैं। तुम मुझसे हमदर्दी जता रहे हो या धमकी दे रहे हो? मैं आपको सिर्फ आगाह करने आया हूँ। आपकी बेटी जिस रास्ते पे चल रही है उससे वक्त कहीं नहीं पहुंचेगी। तुम मेरी बेटी की फिक्र करना छोड़ दो। लगता है एक बार चोट खाने पे आपने कोई भी सबक नहीं सीखा। मुझे जो सबक सीखना था मैं सीख चुकी हूँ। अब इस उम्र में आके तुमसे कोई सबक नहीं सीखना मुझे। बेहतर यही होगा तुम चले जाओ यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा मगर कहीं आपकी बीती जिंदगी आपके सामने न खड़ी हो जाए। अगर तुम मेरी जिंदगी की बंद किताब खोलने की कोशिश करोगे तो उसमें नुकसान तुम्हारा भी है, क्योंकि उस किताब के एक पन्ने पे तुम्हारा नाम भी है। हंसी तेरी कहानी हो। मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं रवि, यू नो लेडीज प्रॉब्लम। मैं इसका चेकअप करा के रिपोर्ट तुम्हारे सामने रख दूंगी। और वैसे भी रवि, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अपना सारा काम दाम छोड़कर मेरे आगे पीछे रहो। वरना सब कहेंगे कि अभी तो शादी भी नहीं हुई और रवि देवयानी के आंचल में छुप रहा है। मुझे लोगों की फिक्र नहीं, तुम्हारी चिंता है। मैं तुम्हारी देवयानी और तुम्हारे बच्चे की पूरी हिफाजत करूंगी, प्लीज। और अन्नू भी तो मेरे साथ है। ओके ओके, रिपोर्ट जब आ जाए तो मुझे खबर कर देना और माँ को भी खबर कर देना ताकि वो डॉक्टर की राय ले सके। हाँ हाँ रवि, लेकिन डॉक्टर की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब एक्चुअली रिपोर्ट्स सब ठीक ठाक ही तो आएंगे। एनीवे, मैं चलता हूँ। टेक केयर। थैंक गॉड बच गए। कमाल है साहब, इतनी जल्दी मेरी आवाज भूल जाएंगे। असीम बोल रहा हूँ। हाँ, घबराइए नहीं, मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए। जब तक आप मुझे पैसा देते रहेंगे तब तक आपका ये हमराज अपना मुंह बंद रखेगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? राधा जैसे तैसे अपना अतीत भूलने की कोशिश कर रही है, लेकिन असीम, मुझे तो डर लग रहा है कि वो कहीं उसकी जिंदगी में तूफान न खड़ा कर दे, उसकी खुशियों को ग्रहण न लगा दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देवराज को मुश्किलों से लड़ना आता है। पहले भी मैंने ही संभाला था और आगे भी मैं ही संभालूंगा। हाँ बोलिए सर। क्या एक ही बात तुम्हें बार बार समझानी पड़ेगी? सर मैं उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। कब करोगे इंतजाम? जब मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा तब। देखो, राधा की शादी नजदीक आ रही है और वो लड़का मुझे बार बार धमकी दे रहा है। आखिर तुम कर क्या रहे हो? आप चिंता मत कीजिए सर, मैंने जाल बिछा दिया है। बहुत जल्द मछली हमारे जाल में होगी। अगर तुमने उससे ठिकाने नहीं लगाया तो मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूंगा। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, बस उस लड़के से छुटकारा चाहिए, किसी भी कीमत पर और जल्दी। अरे भाभी, मैं जब भी कुछ बोलती हूँ आपको लगता है मैं कोई ना कोई टेंशन ले रही हूँ। लेकिन भाभी, इस देवयानी के मामले में देखना जरूर, अगर हम सबको टेंशन में न डाला ना तो कहना। ललिता, तुम्हें तो जब देखो तब टेंशन होता रहता है। मैं क्या करूं भाभी, मेरा दिल ही ऐसा है। मैं जब भी किसी को टेंशन में देखती हूँ ना तो मेरा टेंशन डबल हो जाता है। अरे रवि, तुम्हारी शक्ल बता रही है कोई ना कोई टेंशन लेकर आ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है बुआ। आपको जो दिखता है वो कभी होता नहीं, और जो होता है वो आपको कभी दिखता नहीं। यही प्रॉब्लम है आपकी। तो तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है बुआ। मामू देवयानी अपने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स लेने के लिए गई है अपनी फ्रेंड के साथ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं,
तुम फोन करके देवयानी से पूछ लेना वो ठीक तो है ना। और हाँ, ये भी पूछ लेना कि शादी के कितने दिन बाद बच्चा होगा। वो क्या है ना, लोग पूछेंगे तो सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, वो तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई? अगर ऐसे मामलों में मर्द साथ में होता है तो लड़कियों को झिझक हो जाती है। भाभी, मुझे तो कोई दूसरी टेंशन लग रही है। ओ माय गॉड, तो ये क्या कर रही है? अरे क्या है? प्लीज नीचे आ। अरे क्या है ये देवयानी? अनु, ये तो मैं रोज करती हूँ। रोज करती होगी, लेकिन तुझे अब ये सब काम बंद करना पड़ेगा। तू कब समझेगी देवयानी, तू माँ बनने वाली है। ऐसी हालत में ये सारे काम नहीं होते हैं। और इस स्टेज में तू अपना ख्याल रखे या ना रखे, मगर बच्चे का ख्याल रखना जरूरी है। बाय द वे, तुझे ये सब बातें कहाँ से पता चली? चलो बैठो आराम से। तेरे लिए हर रोज एक न एक नई प्रेग्नेंट औरत के ऊपर किताबें पढ़ती हूँ। तुझे पता है प्रेग्नेंट औरत को कितना प्रिकॉशन लेना पड़ता है? हर वक्त एक्टिव रहना पड़ता है, हर वक्त खुश रहने की जरूरत है। बस हंसते रहो और हंसते रहो। एक बात बता, कहीं तू तो प्रेग्नेंट नहीं है? तुझे नहीं लगता देवयानी, हर बात की एक हद होती है, और इस बात की भी हद हो चुकी है। तू कहना क्या चाहती है? लाइफ में हर झूठ का हिसाब देना पड़ता है, और कोई भी झूठ ज्यादा देर तक हमारा साथ नहीं देता। अनु, मैंने झूठ का सहारा लेकर कई लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखा है। ये कहकर तो किसे धोखा देने की कोशिश करे देवयानी? अनु, तुम्हारी मेरी फ्रेंडशिप एक दूसरे को हौसला देने के लिए है, जिंदगी में आगे बढ़ने में हेल्प करने के लिए, ऐसे एक दूसरे की टांग खींचने के लिए नहीं। और वैसे भी तू अच्छी तरह जानती है कि जिंदगी ने हमारे साथ कैसा नाटक खेला है, और अब तो ये नाटक जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक मुझे किसी की परवाह नहीं है। और वैसे भी जब भी सामने आएंगे, दो सच सामने आएंगे। देखते हैं इन दोनों में से कौन सा सच ज्यादा ताकतवर है। साहब, ये पार्सल आया है। किसका? आपका है साहब। ठीक है। आप तक खबर पहुंचाने का यह तरीका कैसा लगा? चौंकिए नहीं, मैं सही सलामत मुंबई पहुंच चुका हूं। बस आपसे मिलने की देर है, थोड़ा इंतजार करें। असीम।